क्या महाराष्ट्र चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति से राहुल गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं है और आज कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक हुई वो बैठक छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी को चेतावनी दे रही है और कह रही है कि अगर 5 सीटें नहीं दी तो 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। तो वहीं देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी भी लगातार सीटों को लेकर चिंतन मंथन कर रही है। मामला इतना बढ़ गया है कि सवाल उठ रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी क्या महाराष्ट्र चुनाव तक टिक पाएगा या फिर नहीं, या फिर हरियाणा वाला खेल फिर से महाराष्ट्र में होने जा रहा है। जिस तरीके से गठबंधन बनते बनते टूट गया और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी भी हारती हुई नजर आई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट देने से इनकार कर देती है तो वहीं महाराष्ट्र में 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सीटों के दाव पेच के बीच क्या महाविकास अघाड़ी फंसकर रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन बाजी मारती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है और जहां भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तैयारी कर रही है तो वहीं सीट बंटवारे में उलझकर कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी रह गई है। समाजवादी पार्टी भी लगातार बयानबाजी कर रही है। अबू आजमी लगातार चेतावनी दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सही समय पर निर्णय नहीं लिया तो हरियाणा वाला ही हाल होगा, यानी कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर हार का सामना करती हुई नजर आएगी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, जिस तरीके से लगातार अबू आजमी ने चेतावनी दी है 5 सीटें अगर नहीं दी गई समाजवादी पार्टी को तो कहीं ना कहीं 27 सीटों पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी तैयार कर लिए हैं, 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। वहीं देखा जाए तो 85 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, इसके साथ ही शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी है। लेकिन राहुल गांधी आज बैठक छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उन्होंने अपनी बातों को बैठक में ढंग से नहीं रखा, जिसकी बदौलत कांग्रेस को कहीं ना कहीं मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। प्रदर्शन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रहा था उसके मुताबिक और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। और राहुल गांधी का यूं बैठक छोड़कर चले जाना, क्या इस बात के संकेत मिल रही हैं कि इंडिया गठबंधन यानी जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब टूटता हुआ नजर आएगा? जी, और देखिए वाकई आप सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। देखिए ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही थी। जहां पहले समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि हम 2 ही सीट देंगे, उसके बाद देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अजय राय वो नाराज़ होते नजर आए। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें और सीट चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि जो सीट बंटवारे का मामला था वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपना समर्पण समाजवादी पार्टी के लिए कर देती है कि हम समाजवादी पार्टी को समर्पण देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन हम देखिए अगर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में कुछ समय पहले अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 सीटों से हमारा क्या होगा, कम से कम 7 सीटें तो हमें चाहिए चाहिए। और यही बात सपा नेता अबू आजमी ने भी कही है। देखिए उन्होंने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उलझा कर रखने का काम करती है। यही आपने उत्तर प्रदेश में किया, यही महाराष्ट्र में किया। उन्होंने कहा कि हमें जो है 5 सीट और दी जाए और अगर 5 सीट और नहीं दी जाती, उससे ज़्यादा भी दी जाए तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कम सीट नहीं चाहिए। और अगर कम सीटें हमें दी जाती है तो हमें ये मंजूर नहीं होगा, फिर हम अपने हिसाब से अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो जहां पर हम देख रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है। विपक्ष में सीएम चेहरा कौन रहेगा? देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे भी इस रेस में हैं। शरद पवार की एक बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाए तो शिंदे पहले से ही मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस का नाम भी फिलहाल सामने आ रहा है, अजीत पवार का नाम भी सामने आ रहा है। तो देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में उलझती नजर आ रही है। और दोनों जो पार्टियां हैं
चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सीएम को लेकर लड़ाई है, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो खराब होती नजर आ रही है। राहुल जी जिस तरीके से देखा गया कि हरियाणा में राहुल गांधी ने खुद पहल की थी कि भाई जो क्षेत्रीय दल हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनको जोड़कर चला जाए, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन जो वहां के राजकीय स्तर के नेता होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या तमाम लोग हैं, इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि उनसे गठबंधन नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीता जिताया खेल हारती हुई नजर आई। वही खेल अब कहीं ना कहीं देखने को महाराष्ट्र में मिल रहा है। तो क्या इंडिया गठबंधन में अब फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि राहुल गांधी का यूं बैठक छोड़कर चले जाना और कहना कि जो हमारे राज्य स्तर के नेता थे उन्होंने अपनी बातों को ढंग से नहीं रखा, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कम सीटों पर संतुष्ट करना पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि देखा जाए विदर्भ की कुछ सीटें हैं, मराठवाड़ा की कुछ सीटें हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दावा ठोकने की तैयारी कर रही है और 85 सीटों पर सीट बंटवारा हुआ है। अभी 18 सीटें बचती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों की मांग कर रही है, बाकी सीटें बच रही हैं। क्या लगता है आपको कि मामला ये सुलझता हुआ नजर आ गया या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से बैठक छोड़कर गए हैं, इंडिया गठबंधन में जो दरार है वो पनपती हुई नजर आई? जी देखिए, इंडी अलायंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बात पहले ही कहा जा रहा था कि जो इंडी अलायंस है इसको मजबूत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है और हरियाणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा में कांग्रेस को झटका क्यों लगा? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने जब पहले ये कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो उसके बाद नाराजगी हम देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आती है, वो कई बार बैठक छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है, तो उसका क्या नुकसान होता है ये बात अच्छे से कांग्रेस पार्टी जानती है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती। तो हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा में तस्वीर आज कुछ और होती। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं, देखिए सबसे बड़ी गलतफहमी विपक्षी पार्टियों के अंदर ये है। देखिए, कांग्रेस की मैं जाहिर तौर पर बात करना चाहूँगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 1 या 2 चुनाव जीत लेती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है या हम ही हैं जो सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके अकेले से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर जो इंडिया जो गठबंधन है, ये एक गठबंधन है विपक्षी पार्टियों का और ये गठबंधन एक होकर चुनाव नहीं लड़ते और अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो इसका नुकसान केवल इन्हें होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं जाता नहीं है। देखिए, आप हमेशा से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बीजेपी को ही वोट करेगा, लेकिन जो वैसे वोटर हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से महाराष्ट्र में ज़्यादा सीटों की मांग की थी और सपा नेता अबू आजमी का भी जो बयान सामने आया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल्लियों की लड़ाई है इसमें तीसरी बिल्ली कहीं ना कहीं फ़ायदा कमाती नजर आ रही है। देखिए, मैं अगर बात करूँ महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के अंदर जो सीटों को लेकर बात थी, देखिए अजीत पवार उनके साथ थे और अगर हम बात करें जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला वो बहुत आसानी से कहीं ना कहीं बीजेपी ने सुलझा लिया, लेकिन ये विपक्ष में होता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां चाह रही कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए और यही स्थिति रही तो महाराष्ट्र में भी मैं अगर कहूँ तो विपक्षियों को बड़ा झटका लगता नजर आएगा और महाराष्ट्र में एक बार फिर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बीजेपी की बनती नजर आएगी। बड़ी बात आपने कही कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र का मुद्दा हो, झारखंड का मुद्दा हो, सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से पदों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी, जो तमाम नेता थे वो बगावती तेवर दिखा रहे थे, लेकिन उसको बहुत ही आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने संभाल लिया। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जाए झारखंड में भी सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता गया, तेजस्वी यादव को लगातार जो है नजरअंदाज किया जा रहा था, ये खबर भी निकलकर सामने आई। तो कहीं ना कहीं राहुल जी जिस तरीके से अभी लगातार बयानबाजी हो रही है, क्या इसका असर आने वाले तमाम जो चुनाव है, चाहे वो झारखंड का हो, दिल्ली का हो या फिर हम बात करें बिहार का हो, इस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा और विपक्ष यूं ही बिखर कर रह जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, चलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि झारखंड में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। और देखिए इसमें एक सबसे कमाल की बात क्या है कि
कि ऐसा नहीं है कि ये केवल विपक्ष में, ये स्थिति बीजेपी के अंदर भी है, एनडीए जो कुनबा है उसके अंदर भी। उत्तर प्रदेश अगर हम चले आते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो निषाद पार्टी का जिक्र कर लें, अपना दल का जिक्र कर लें, आरएलडी का जिक्र कर लें, तो ये भी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ में जो बातचीत हुई उसके बाद में इन्हें बताया गया कि कितना जो है उन्हें सीट देनी है, कितनी नहीं देनी। उसके बाद मामला यहाँ पर हम देखते हैं सुलझता नजर आया। और देखिए, आप हरियाणा में मत भूलिए, क्योंकि हरियाणा में हम क्या देखते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं उससे पहले देखिए अनिल विज का एक बयान मुख्यमंत्री को लेकर सामने आया था, और चुनाव में बीजेपी के जीतने के बाद भी देखिए सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई कहीं ना कहीं और थी। लेकिन जब अमित शाह ने अपने हाथ में कमान संभाली तो फिर सबको शांत कराया गया और फैसला आखिरकार लिया गया। देखिए, ये एक जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो लीडरशिप बहुत अच्छी है। और जो मैं अगर बात करूँ, जो महागठबंधन है, विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन, इनकी कहीं ना कहीं लीडरशिप बहुत हद तक कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि ये अपनी अपनी मलाई खाने के चक्कर में है। तो अगर ये अपनी अपनी, देखिए सबसे बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव से पहले आप खुद देख लीजिए, ये जो इंडिया अलायंस है इसमें ये लोग ये नहीं चुन पाए कि हम सबकी सहमति से हमारा यही प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे, अखिलेश यादव भी रेस में थे, ममता बनर्जी भी रेस में थी, राहुल गांधी भी रेस में थे। तो ये तमाम बड़े चेहरे सब रेस में थे, और नुकसान क्या हुआ देखने को मिलता है कि सरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तो देखिए, जब तक सहमति विपक्षी पार्टियों में नहीं रहेगी इस तरीके के हालात रहेंगे। जी बिल्कुल, राहुल जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें राजनीति को समझाया, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो अबू आजमी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सीट शेयरिंग को लेकर खुद कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी बैठकें छोड़कर भाग रहे हैं, शरद पवार भी कहीं ना कहीं इसी मुहिम में है। तो देखा जाए तो अखिलेश यादव भले ही उपचुनाव में कांग्रेस को दरकिनार करते हुए नजर आए, लेकिन महाराष्ट्र में वो लगातार सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। और इतना ही नहीं, अबू आजमी ने यहां तक कह दिया कि अगर 5 सीटें नहीं दी गई और एक दिन का समय देता हूं तो फिर 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। तो ये मुझे लगता है बड़ा झटका इस वक्त महायुति के लिए है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।